देवशयनी एकादशी हिंदू धर्म का एक बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण व्रत है। पुराणों के अनुसार इस दिन से भगवान श्री हरि विष्णु पाताल लोक में निवास करते हैं। भगवान विष्णु का यह निवास 4 माह के लिए होता है, जिसे हम चतुर्मास नाम से जानते हैं। ऐसा माना जाता है कि जगत की सुरक्षा के लिए, राक्षसों एवं दैत्यों का अंत करने के लिए भगवान विष्णु ने अनेक रूप धारण किए। दैत्य शंखचूर का नाश करने के बाद भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं एवं 4 माह के अंतराल के बाद ही भगवान विष्णु का शयन समाप्त होता है। इन 4 माह तक भगवान विष्णु क्षीर सागर में शैया पर शयन करते हैं। इस दौरान कोई भी धार्मिक कार्य जैसे विवाह या अन्य कोई कार्य नहीं किए जाते। आखिर क्यों 4 महीने के लिए सो जाते हैं विष्णु भगवान? आइए जानते हैं इसके पीछे की कथा। वामन पुराण के अनुसार असुरों के राजा बलि ने अपने बल और पराक्रम से तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया था। राजा बलि का आधिपत्य देखकर इंद्रदेव और अन्य देवता घबरा गए और भगवान विष्णु की शरण में गए और उनसे मदद की प्रार्थना की। देवताओं की पुकार सुनकर भगवान विष्णु ने वामन का रूप धारण किया और राजा बलि से भिक्षा मांगने के लिए चले गए। भगवान वामन ने राजा बलि से 3 पग भूमि मांगी। पहले और दूसरे चरण में वामन भगवान ने पृथ्वी और आकाश को नापा। अब तीसरा कदम रखने के लिए कुछ बचा ही नहीं था, इसलिए राजा बलि ने भगवान विष्णु से तीसरा कदम अपने सिर पर रखने को कहा। भगवान वामन ने वैसा ही किया। इस तरह देवताओं की चिंता समाप्त हो गई और राजा बलि के दान पुण्य से भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न हुए। जब उन्होंने राजा बलि से वरदान मांगने को कहा तो राजा बलि ने उनसे पाताल लोक में बसने का एक वरदान मांगा। राजा बलि के यज्ञ की इच्छा पूरी करने के लिए भगवान विष्णु को पाताल लोक जाना पड़ा। भगवान विष्णु के पाताल लोक जाने के बाद सभी देवतागण और माता लक्ष्मी चिंतित हो गए। अपने पति भगवान विष्णु को वापस लाने के लिए माता लक्ष्मी एक गरीब महिला के रूप में राजा बलि के पास पहुंची और उन्हें अपने भाई के रूप में राखी बांधी और बदले में उन्होंने भगवान विष्णु को पाताल लोक से वापस लेने का वचन लिया। पाताल लोक से विदा लेते हुए भगवान विष्णु ने राजा बलि को वरदान दिया कि वह आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी से कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी तक पाताल लोक में निवास करेंगे और पाताल लोक में उनके प्रवास की इस अवधि को योग निद्रा माना जाता है। बोलो श्री हरि भगवान विष्णु की जय। उम्मीद है ये कथा आपको पसंद आई होगी। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम आपके लिए व्रत, त्योहार व धार्मिक जानकारियों से युक्त वीडियोस लाते रहेंगे। धन्यवाद।